Hello students, today we will start class 10 chapter 10 circles question number 9. So question is in figure. ये figure given है students, x y and x dash y dash are two parallel tangents. ये x y और x dash y dash two parallel tangents हैं to a circle with center O, जिसका सेंटर O है, और एक another tangent AB, एक दूसरा tangent है AB with point of contact C intersecting x y. एक अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, राइट. सो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी वो कितना है, 90 डिग्री है. मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट. सो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट. क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन ओ टू सी, राइट. ज्वाइन O टू C, ये सर्किल है फुल, ये ध्यान रखना, ये टेंजेंट ही है, ये O से C पर ज्वाइन कर रहा है. तो ज्वाइन किसको ज्वाइन करेंगे, O टू C या OC. OC को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है. अब इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स. तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे. सबसे पहले हम किस में लेंगे, AOC ट्राइंगल में, और पूरी बात कर रहे थे. इसमें इसको हम P बोलेंगे और इसे Q, राइट. सो किस में लेंगे, इन ट्राइंगल APO एंड ACO, राइट. इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल APO एंड ACO, इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे, राइट. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक्स वाई भी क्या है, टेंजेंट है, और ये भी क्या है, एक टेंजेंट है. क्लियर. तो अगर हम इसकी बात करें, हमें क्या करना होता है, हम इन टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं. अगर ये हमारे टू कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे ट्राइंगल, तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. क्लियर. हम मेनली हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है. तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये 4 एंगल चाहिए होंगे. क्लियर. ये एंगल और ये एंगल, अगर हम ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. आई मीन एंगल AOP जो होगा वो एंगल AOC के इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं देन. क्लियर. तो हम मेनली हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें. कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है. सो हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल APO, एंगल APO किसके इक्वल है, APO जो है वो ACO के इक्वल है, ACO, राइट. कैसे, ईच 90. क्लियर. ये फर्स्ट ईच 90 हो गया. सेकेंड AO, हम बात करेंगे AO इक्वल्स टू AO दोनों में आ रही है, राइट. सो कॉमन हो गया, ओके. एंड थर्ड के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड के लिए हमारा OP इक्वल्स टू OC हो जाएगा, राइट. रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल की रेडियाई इक्वल होती हैं. सो अब देखिए ये हमारा क्या है, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस हो गई इसकी. राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, और ये थर्ड ही साइड हो गई है. इसमें RHS रूल से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो बाय RHS रूल से क्या कहेंगे, ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, राइट. ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देन हम क्या कह सकते हैं. सो अब क्या कह देंगे, एंगल AOP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इक्वल हो गए. सिमिलरली अब किस में कहेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल किस में, BOC एंड BOQ एंड BOQ, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ. इसको शो करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारा जो एंगल है, सो एंगल BOC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOQ के इक्वल हो जाएगा, CP CT से, राइट. अब हमें पता है, क्या पता है
कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक लाइन पर है, तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ लिख लेते हैं इसको, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, इन सब का सम कितना होगा? बी ओ क्यू 180 डिग्री। एंगल्स लाई ऑन वन लाइन या लाइन पर लाई कर रहे हैं, राइट। अब हमें पता है कि जो ए ओ पी है वो हमने अभी किसके इक्वल प्रूव किया था? ए ओ सी के। तो हम इसको ए ओ पी को एंगल ए ओ सी नोट कर सकते हैं, प्लस एंगल ये ए ओ सी ऐसे ही रहेगा, बी ओ सी को बी ओ सी रखेंगे, प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू। इस बी ओ क्यू को भी हम क्या कर सकते हैं? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इसको टू 180 डिग्री, राइट। ये टू एंगल हो गया, टू एंगल ए ओ सी प्लस टू एंगल बी ओ सी इसको टू 180 डिग्री, राइट। अब हमारा क्या हो जाएगा? टू कॉमन ले लेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इसको टू हो जाएगा 180 डिग्री। इट्स मीन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी अगर हमें फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी और बी ओ सी है कितना हमारा? ए ओ सी और बी ओ सी, ये हो जाएगा ए ओ बी, राइट। सो एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री, राइट। यही हमें प्रूव करना था, क्लियर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होता है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री किसके? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सिंपल है, सिंपली समझ लीजिए इसको। देखिए एक सर्किल है, ठीक है, इसने कहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, सीधी सी बात है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। ये वन टेंजेंट ये हो गया और सेकंड टेंजेंट हमारा ये हो गया। टेंजेंट को इस टाइप से शो करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये ओ है, ये ए बी और ए सी, आई मीन कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इसमें कहा है कि प्रूव दैट कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ किए जाते हैं, इज सप्लीमेंट्री किसके? ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो उन्हें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स टू ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द एट द सेंटर पर। मतलब इन दोनों का सम हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर सप्लीमेंट्री की बात कर दें तो सप्लीमेंट्री का मतलब हो जाता है 180 डिग्री, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री कह दे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। ऑलरेडी क्लास 9th में 8th में पढ़ चुके होते हैं आप ये, तो ध्यान रखेंगे। सो देखिए हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। देखिए गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या है इसमें? गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर ओ, अ सर्किल विथ सेंटर ओ, राइट। एंड और क्या गिवन है? टू टेंजेंट्स एंड टू टेंजेंट्स। कौन कौन से हैं? ए बी एंड ए सी। ये टू टेंजेंट्स हो गए, ए बी और ए सी। टू शो क्या करना है हमें? टू शो करना है हमें कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी हमें ऐसी लगती है कि हाँ टफ होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, इसको सिंपल है, आपको बता देते हैं। देखिए वी नो दैट क्या पता है हमें कि एंगल ए बी ओ कितना है? 90 डिग्री, राइट। एंड एंगल ए सी ओ ये भी कितना है हमारे पास? ये भी 90 डिग्री है, राइट। अब हमें पता है कि ए
क्यों है? अच्छा 90 डिग्री क्यों है, पहले ये बताइए कि दोनों 90 क्यों है? 90 क्यों है? वो इसलिए होंगे ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, या सिंपली ले सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए इसलिए 90 डिग्री का होते हैं। अब हमें पता है कि जो ए बी ओ सी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ए बी ओ सी। अब ए बी ओ सी क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल है तो उसका मतलब क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। सो एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी ए सी, ये बी ए सी हो जाएगा प्लस एंगल बी ओ सी, टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब बात करते हैं जो ए बी ओ है वो कितना है? 90। ए सी ओ कितना है? वो भी 90 प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 360 माइनस 180, इट्स मीन 180 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। यही हमें प्रूव भी करना था, मतलब एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स।